लीनियर इक्वेशंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एमसीक्यूज में ना सीबीएसई लव्स टू रिपीट. सो गाइस वी आर हेयर टू कवर अप दोज एमसीक्यूज जो रेपिटेशन में भी हैं और या फिर एग्जाम्पलर को देख के इंपॉर्टेंट भी कंसिडर किए जाते हैं. सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज नेस्ट एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यूज फ्रॉम एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज एंड सीबीएसई कॉम्पिटेंसी सीरीज फॉर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इस चैप्टर की वेटेज इस साल 4 नंबर की है, जिसके अंदर 1 नंबर का एमसीक्यू और एक 3 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने सैम्पल पेपर में दिया है. बट उस 1 नंबर के एमसीक्यू के लिए भी हमें कोई भी स्कोप ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि वो क्वेश्चन हमसे ना हो या फिर हमारा टाइम वेस्ट हो. तो उन चीजों से बचने के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रैक्टिसिंग ऑल द पॉसिबल एमसीक्यूज फॉर दिस चैप्टर. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले एग्जाम्पलर. The first question, the sample question of exemplar says the pair of equations 5x minus 15y equals to 8, 3x minus 9y equals 24 by 5. अब हमें ये बताना है कि ये किस तरह का सोल्यूशन है. वन सोल्यूशन, टू इनफाइनाइट, नो सोल्यूशन, राइट. हम जल्दी मैं वीडियोस में क्या कर रही हूँ एमसीक्यूज वाले, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनी कंसेप्ट्स के लिए बाकी सारे वीडियोस एग्जिस्ट करते हैं. बट यहाँ पे आई एम जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन द वे एमसीक्यू के लिए क्विक मैनर में होना चाहिए, सो दैट यू लर्न हाउ टू सॉल्व इट क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग एवरीथिंग इन द रेशियो नाउ. 5/3 minus 15/-9, 8/24/5. ये 5/3 रहेगा, ये भी 5/3 हो गया, ये 5 ऊपर, ये 3 नीचे, यानी तीनों रेशियोज हमारे 5/3 हो गए. और जब तीनों रेशियो सेम होते हैं इसका मतलब वी हैव गॉट कोइंसिडेंट लाइंस एंड इट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. क्योंकि तीनों जब a1/a2 is equals to b1/b2 equals to c1/c2 होता है, that means all the coordinates x, y and the constant, all the points on the lines are same. Okay, next question now. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. If 27 is added to it, the digits of the number gets reversed. The number is. अब यहाँ पे देखो, वैसे कहने को ये वर्ड प्रॉब्लम है, 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है, लेकिन एग्जाम्पलर में इसको भी एमसीक्यू में उन्होंने डाला है. सबसे पहले 2 डिजिट्स की बात हो रही है, तो हमने ले लिया x + y = 9. ओके, ये 10s हो गया, ये 1s हो गया ओरिजिनली. अब वो कह रहे हैं 27 ऐड करते हैं, तो व्हाट वी हैव इज 10x + y + 27 equals to we have 10y + x. डिजिट्स रिवर्स हो रहे थे. अब 10x में से ये x माइनस हुआ, 9x - 9y + 27 equals to 0. I can see that there is 9 common, so I'll throw that out and that leaves me with x - y equals -3. क्योंकि +3 बचता है ऑन द लेफ्ट, 3 को उधर लेके गई, -3 बचा. अब एलिमिनेशन कर रही हूँ, y फिनिश्ड. वी हैव 2x = 6, x = 3 आ गया. x = 3 आ गया तो x + y = 9 में से y मेरा 6 आ जाएगा. दैट मीन्स मेरा नंबर क्या बन गया यहाँ पे, देखो मैंने लिया था 10s पे, सो x की वैल्यू आई 3, सो वी हैव 36. और 36 में हम 27 ऐड करेंगे तो 63 मिलेगा, राइट. यहाँ पे आंसर की ऑप्शन सिर्फ 36 है, 63 नहीं आएगा. द रीजन बीइंग 63 में अगर 27 ऐड करते हो आपको 36 नहीं मिलेगा. सो प्लीज बी केयरफुल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट 2 लाइंस व्हिच आर. अब फिर से रेशियो चेक करना है इसके अंदर हमें. 6/2 -3/-1 10/9. ये 3/1 है, यानी ये दोनों हमारे a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2, and this is a scenario of parallel lines. Next question. The pair of equations this have, देखो सेम क्वेश्चन है, when they talk about MCQs ना, उसमें से 50% क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कौन सी तरह की लाइंस है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है. अब उसी के अंदर डिफरेंट तरह के वर्ड्स यूज करते हैं. यूनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे रहे हैं, नो सॉल्यूशन दे रहे हैं. फिर एक और सेट ऑफ वर्ड्स एग्जिस्ट करता है, डिपेंडेंट है, इनकंसिस्टेंट है एंड ऑल दैट, राइट. सो सेकंड क्वेश्चन. द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस हैव. ओके, तो फिर से रेशियो चेक करते हैं. 1/-3, 2/-6, 5/1. ये 1/-3, ये भी सेकेंड वाला भी 1/-3. दैट मीन्स a1/a2 is equals to b1/b2 is not equal to c1/c2.
इट इज पैरेलल लाइंस में होता है no solution. Okay, if a pair of linear equations is consistent then the lines may be. बट कंसिस्टेंट के लिए ना देर आर टू थिंग्स. कंसिस्टेंट तब होता है जब आपको किसी तरह का सोल्यूशन मिलता है, और हमें सोल्यूशन मिलता है व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. एक सोल्यूशन मिलता है दैट इज यूनिक, और व्हेन द लाइंस आर कोइंसिडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाते हैं तब भी कंसिस्टेंट होता है. ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, बिकॉज दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी ओवर हियर. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7. एक चीज बना के दिखा रही हूँ, रफ सा डायग्राम. y इक्वल्स टू 0 इसमें से कौन सी लाइन है? दैट इज x एक्सिस. और y इक्वल्स टू -7 यहाँ से जा रही है ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द y. दैट मीन्स द बोथ लाइंस ब्लू एंड ग्रीन दे आर पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल टू ईच अदर का मतलब नो सोल्यूशन. इसी तरह से क्वेश्चन x में आ जाए x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 5 या x इक्वल्स टू -2 x इक्वल्स टू 5. कुछ भी हो, the two lines are now vertically parallel to each other. इस केस में they were horizontally parallel, x के केस में they are going to be vertically parallel. Fine. Now next question. The pair of equations x equals to a y equals to b graphically represent lines which are. अब यहाँ पे एक x equals to a, दूसरी लाइन y equals to b है. A quick diagram over here. x equals to a का मतलब somewhere here ये a पॉइंट ले लिया, y इक्वल्स टू b समवेयर हेयर ये पॉइंट हो गया. अब वो कह रहे हैं किस तरह की लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगी? एट द कोऑर्डिनेट a, b. ओके, सो दैट इज इंटरसेक्टिंग एट a, b. क्योंकि दोनों उन्होंने वैल्यूज हमें a b दी है, अगर कुछ नेगेटिव होता हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. For what value of k do the equations represent coincident lines? अब coincident lines में तीनों रेशियो सेम होते हैं. तीनों रेशियो सेम होते हैं मतलब 3/6 -1/-k -8/-16. 8 को मैंने माइनस इसलिए लिया क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है ना उसमें कांस्टेंट राइट साइड पे है, तो दोनों कांस्टेंट्स आपके सेम साइड पे होने चाहिए. आप चाहो तो 16 को इधर लाके पॉजिटिव कंसीडर कर लो, मैंने 8 को उधर ले जाके नेगेटिव कंसीडर किया. But the thing is, the point is, the constant terms should be on the same side for both the equations. So that is what I have taken care of. अब रेशियो की बात करते हैं, तो रेशियो क्या आता है? 1/2. ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ये भी 1/2. So that means 1/2 equals 1/k. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया था, इसका मतलब k की वैल्यू आ गई 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If the lines these are parallel, then the value of k. अब पैरेलल है, सो व्हाट वी हैव इज 3/2 2k/5 इज नॉट इक्वल्स टू 2/1. अब पहले रेशियो को देखते हैं. उन्होंने कहा देन द वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू हमें सिर्फ फर्स्ट से मिलती है विच इज 15/4 एंड हियर वी हैव द आंसर. क्रॉस मल्टीप्लाई किया उसको ओरली बिना लिखे, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, एंड दैट्स ऑल. इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. The value of c for which the pair of equations will have infinitely many solutions. देखो पहले ऊपर कोइंसिडेंट लिखा था, अब यहाँ पे infinitely many solutions लिख दिया. काम हमें सेम करना है बट वर्ड्स उन्होंने चेंज कर दिए. सो लेट्स डू दिस. अब यहाँ पे क्या है? c/6 इक्वल्स -1/-2 इक्वल्स 2/3. यहाँ पे दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं. पहले ये चेक करते हैं क्या है. ये तो पॉजिटिव है, c इक्वल्स टू 6/2 दैट इज 3. फिर c इज इक्वल्स टू 2 × 6/3, c इज इक्वल्स टू 4. अब विल हैव इनफाइनाइट द वैल्यू ऑफ c. उन्होंने एक वैल्यू मांगी यहाँ से, और यहाँ से हमारी वैल्यू c इज इक्वल्स टू 3 मैच करती है, सो वी विल टिक दैट ऑप्शन. ओके, वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस, द सेकंड इक्वेशन कैन बी. अब जब हम डिपेंडेंट की बात करते हैं तो डिपेंडेंट के केस में हमारे पास क्या मिलता है? देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर, राइट. लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास डिपेंडेंट के केस के अंदर होता है कि द लाइंस आर गोइंग टू बी कोइंसिडेंट, राइट. कोइंसिडेंट के लिए एक इक्वेशन ये है, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी. हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, बट वी हैव टू पिक अप एन ऑप्शन विच एग्जिस्ट ओवर हियर. कोइंसिडेंट का मतलब ऑल द रेशियोज आर सेम, तो -5, 7 और 2 है.
सेकंड के लिए रेशियो क्या आना चाहिए? देखो अगर मैं ये उठाती हूँ 10, 14 एंड 4, 10, 14 एंड 4, 1/2, 1/2, -1/2, रेशियो सेम नहीं है, सो दिस इज नॉट द केस। ओके, नेक्स्ट -10, -14, 4। ओके, वहां से ये गलती हुई, ये यहाँ पे ना ये 2 इस साइड पे है, देखो ये 2 राइट साइड पे, इसका कांस्टेंट लेफ्ट पे है, ये 3 का कांस्टेंट लेफ्ट पे है, तो हम इसको क्या करेंगे -4। ओके, ये 1/2 बन रहा है, ये -1/2 बन रहा है, ये -1/2 बन रहा है, एनी हाउ दे आर नॉट सेम, सो दैट इज नॉट द आंसर। सेकेंड ऑल्सो इज नॉट एन आंसर। अब थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, -10, 14 एंड -4, 1/2, 1/2, -1/2 नहीं है, राइट। अब लास्ट ऑप्शन -5/10, -14/7 एंड 2/-4। I can see all the options, sorry it is 7/-14, so all the options are -1/2, hence D is the answer। यहाँ पे उन्होंने डिपेंडेंट वर्ड दिया, डिपेंडेंट वर्ड का मतलब होता है कोइंसिडेंट, और उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन सिलेक्ट करनी थी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, अब किसके अंदर आएगा ये? उन्होंने कहा है कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है व्हेन x = 2 एंड y = -3। पहले ये दोनों नॉट इक्वल है, अब हमें इसमें सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, और उसके अलावा इसमें रेशियो सेम नहीं है, ये 1/2 जा रहा है, ये -1/3 जा रहा है, ये 1/2 जा रहा है, ये 1/2 जा रहा है, तो ये तो सेम गलत है। ये 2/3 जा रहा है, ये -1/2 जा रहा है, हो सकता है। यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे 4/1 है, ये भी हो सकता है। बी ऑप्शन तो पक्का नहीं है, राइट। सो लेट्स ट्राई दैट। अब उसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, 2 - 3 इज -1, ठीक। यहाँ पे 4 + 9, हाँ ये 4 + 9 हो जाएगा, इट इज नॉट -5, सो दिस इज नॉट एन ऑप्शन, दिस वॉज नॉट एन ऑप्शन। अब इसमें देखते हैं 2x, 4 + 3, ये भी नहीं है ऑप्शन, बचता है लास्ट। लेट्स सी 2 - 12, 2 + 12, देखो ये क्या दे रहा है, 2 - 4 × 3 -14, क्या मिल रहा है, 2 + 12 - 14, 0 मिल रहा है, ये तो सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड इक्वेशन, 5 × 2 is 10, 10 + 3 -13 and this satisfied, so this is your answer। देखो दो तरह से क्वेश्चन करके दिखाया मैंने। पहले वाले स्टेप में मैंने यूनिक सॉल्यूशन के रेशियो के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन को चॉक आउट कर दिया, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट किया एंड व्हिचएवर सैटिस्फाइड इज द आंसर। यस आई एग्री, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बट कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x = a and y = b is a solution of this equation, then the values of a and b respectively are। यार अब सीधी सी बात उन्होंने देखो क्या कहा है यहाँ पे उन्होंने ये कह दिया कि a और b सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशंस का, तो a और b की वैल्यू मतलब हमें सॉल्यूशन चाहिए बेसिकली। सो वी विल अप्लाई एलिमिनेशन ओवर हियर व्हिच इज क्विक, क्योंकि इक्वेशंस हमारे पास डायरेक्ट हैं, =2 = 4, ये कैंसिल, 2x = 6, x = 3, a और c में से ऑप्शन है, y की वैल्यू क्या बनती है, y की वैल्यू 1 बनती है, सो द आंसर इज सी ऑप्शन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, Aruna has only ₹1 and ₹2 coins with her. If the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is 75, then the number of ₹1 and 2 coins respectively are। अच्छा खासा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ये। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स शी हैज इज 50, तो x + y = 50। x का ले लिया मैंने ₹1 का कॉइन और y मैंने ले लिया ₹2 के कॉइन, ये तो टोटल काउंट हो गया। अब उसके बाद कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75। 75 का मतलब अब द नंबर ऑफ कॉइन्स नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू। ओके, अब 1 की वैल्यू तो 1 है, तो दैट मीन्स x और वो बन गया 2y एंड द वैल्यू इज 75। ठीक, एलिमिनेशन कर रही हूँ, x कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन से, ये कैंसिल हुआ,
आई एम लेफ्ट विद माइनस वाई इक्वल्स माइनस 25, यानी वाई की वैल्यू बेसिकली 25 आ गई. सो आई हैव ओनली डी ऑप्शन. क्वेश्चन यस कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, बट करने में लगे तो देखो सिर्फ दो इक्वेशंस को उसी में एलिमिनेट किया, y की वैल्यू निकली एंड दैट्स ऑल. क्योंकि उन्होंने आंसर भी ऐसा छोड़ा था कि y एक ही जगह पे 25 नजर आ रहा था, और अगर ना भी आता, हमें पता है कि x प्लस वाई इज 50, तो अगर y 25 आ गया तो x भी तो 25 है. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन नाउ. लास्ट क्वेश्चन नॉट द वीडियो बट एग्जाम्पलर का. The father's age is 6 times his son's age. 4 years hence, the age of the father will be 4 times his son's age. बहुत अच्छा एज का क्वेश्चन है. फादर और सन, सन को हमने ले लिया x, फादर को ले लिया y. अब क्या कह रहे हैं, द फादर इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज. ठीक, 4 years hence मतलब 4 साल के बाद. 4 साल के बाद अगर फादर की एज इंक्रीज हो रही है तो बेटे की एज भी इंक्रीज होगी 4 साल से. सो y plus 4, अब father has increased by 4 years. कह रहे हैं 4 years hence the age of the father will be 4 times his son's age. 4 times his son's age. son की एज x plus 4 हो चुकी होगी, उसका 4 times हो जाएंगे father. So let's do the y plus 4 equals 4x plus 16. अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी, जो पहली इक्वेशन थी ना उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी. So I'll get 6x plus 4 equals 4x plus 16. ये मुझे मिल रहा है 2x equals 12, तो x equals आ गया 6. x की वैल्यू 6 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 36. That means father is 36 and the son is 6. And here we are done with all the MCQs of linear equation from exemplar. Now we'll begin with PYQs. Okay, and here we have. Okay, now the first question, if 2024 plus 2025 y equals this. ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम क्रिस क्रॉस करते हैं, इन द सेंस नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स क्रिस क्रॉस होते हैं. तो यहाँ पे ये ट्रिक एग्जिस्ट करती है कि दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है, दोनों इक्वेशंस को हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, बिकॉज अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत डेडली लंबा हो जाता है. फाइन, तो अब दोनों को ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगा 2024 plus 2025, that will give us 4049x plus 4049y equals 0. क्यों? क्योंकि 1 और -1 था, दोनों को ऐड किया हमने यहाँ पे, ये 0 मिला. अब सब्ट्रैक्ट करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करके मुझे मिलता है, और यहाँ से सबसे पहले 4049 कॉमन आ गया, तो वी आर लेफ्ट विद x plus y equals to 0. ये फर्स्ट इक्वेशन. अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, -x plus y इक्वल्स, सब्ट्रैक्ट कर रही थी तो इधर 2 बना, एलिमिनेशन सीधा सीधा जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया. 2y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1. अब x की वैल्यू के लिए बेटा इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो y में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x की वैल्यू -1 आ गई, और उन्होंने क्या मांगा है, उन्होंने x और y नहीं मांगा, उन्होंने कहा x minus y, तो -1 दैट इज -2. क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया, और ये अभी सितंबर के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइंस ऑफ दीज आर नॉट पैरेलल देन k हैज टू बी. देखो कह रहे हैं कि लाइंस आर नॉट पैरेलल. नॉट पैरेलल का मतलब कि a1 over a2 इक्वल्स टू b1 over b2. अब देखो पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो इट कैन बी कोइंसिडेंट, इट कैन बी इंटरसेक्टिंग आल्सो. फाइन, सो लेट्स डू दैट बोथ वेज. 3 over 2 इस पहले हम करते हैं इंटरसेक्टिंग के लिए. 3 over 2 इज नॉट इक्वल टू 2k over 5. फाइन, सो हमारे पास k की वैल्यू क्या बनती है, k हैज टू बी. हमें आ रहा है k 15 over 4k इक्वल नहीं हो सकता. ओके, ये आ रहा है k कैन नॉट बी, k हैज टू बी नॉट इक्वल टू 15/4. ये जा रही है ऑप्शन. अब एक बार कोइंसिडेंट के लिए भी करके देखते हैं. 3 over 2 इक्वल्स 2k over 5 इक्वल्स -2 over 1. इसको सॉल्व करते हैं तो k इक्वल्स टू 15 over 4 आता है, और इसको सॉल्व करते हैं तो k इक्वल्स टू -5 आता है. फाइन, अब ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस कह रही है 15/4, ये हो सकता है अगर कोइंसिडेंट हो, लेकिन ये भी तो जाएगा फिर दो वैल्यू से. एनी रैशनल नंबर नो, 15/4 तो नहीं आ रहा, और एनी रैशनल नंबर भी नहीं है, क्योंकि या तो ये आएगा या ये नहीं है.
एनी रैशनल नंबर हैविंग 4 एज अ डिनोमिनेटर, क्या बकवास है। तो फिर आंसर हमें मिल गया एंड दैट इज बी ऑप्शन। सी उन्होंने कहा है कि द लाइंस आर नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल में इट कैन बी ईदर केस, सो वी हैव टू एक्सप्लोर बोथ द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x equals to 1 and y is equals to 2 is the solution of the pair of equations, then तो अब यहाँ पे बेटा देखो क्या करेंगे, सोल्यूशन मांगा है उन्होंने, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, सो मिलता है 2 माइनस 6 प्लस a इक्वल्स टू 0, माइनस 4 a इक्वल्स टू 4 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 प्लस 6 माइनस b इक्वल्स टू 0, 8 इक्वल्स टू b आ गया, यानी 2a इक्वल्स टू b हो गया। ओके, सो दैट इज b ऑप्शन ओवर हियर। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई का मतलब x इक्वल्स टू वाई, y को शिफ्ट किया x इक्वल्स टू वाई हो गया, और x इक्वल्स टू वाई हमेशा इस तरह की लाइन होती है विच पासिस थ्रू द सेंटर and passes through the origin and is equally inclined towards x axis and y axis। तो अब क्या लाइन है, ऑप्शन है हमारे पास passing through the origin। okay, last question on this page, the equation of a line parallel to x axis and at a distance of 3 units below the x axis, ये ना हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स बिलो द एक्स एक्सिस, यानी -3 से पास होगी ये लाइन, पैरेलल है और इससे पास कर रही है, इसकी इक्वेशन बनती है बेटा y इक्वल्स टू -3, ये ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वो y के पॉइंट से पास कर रही है, पैरेलल थी, y के पॉइंट से पास कर रही है एंड हेंस द इक्वेशन इज y इक्वल्स टू -3, x तो 0 है। Next question, the value of k for which the system of linear equations have infinitely many solutions। infinitely many solutions मतलब coincident, मतलब a1 over a2 equals b1 over b2 equals c1 over c2, so we have 6 over 36 equals 1 over 6 equals 3k over 3, ये खत्म, ये खत्म, 1 over 6 k की वैल्यू 1 by 6 and b ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of p for which the system of equations has infinitely many solution। यार देखो ये सेट 3 का, ये सेट 4 का सिमिलर से क्वेश्चन है, इट्स जस्ट दे चेंज द नंबर्स। तो p ओवर 12, 3 ओवर p माइनस 3 ओवर p सब इक्वल है, p स्क्वायर इक्वल्स टू 36 आता है, p की वैल्यू प्लस माइनस 6 आती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, p इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है, या फिर वी हैव p3 इक्वल्स टू p माइनस 3, 6 इक्वल्स टू p। अब दो मैंने रेशियोज लिए, पहला रेशियो उठाया p प्लस माइनस 6 आया, दूसरा रेशियो उठाया 0 और 6 आया, कॉमन वैल्यू कौन सी है, दैट इज जस्ट पॉजिटिव 6 एंड दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज, अब किस तरह का सोल्यूशन है, रेशियो चेक करना है, 2 over 3, 1 over -5, 0 over 0, not equal, intersecting, unique solution, quick fix answer। The value of k for which the system of equations is inconsistent, inconsistent का मतलब no solution, no solution का मतलब parallel lines, so we have 3 over 6 equals minus k over 10, ये 3 ये 5, ये कैंसिल हुआ, k equals to -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस L एंड M। अब दो लाइंस दी हैं, ये M है, ये L है, ठीक, M पास कर रही है इन दो पॉइंट से, L पास कर रही है इन दो पॉइंट से, बट दे आपस में वो इंटरसेक्ट कर रही है एट 0 2। सो किस तरह की इक्वेशंस हैं, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, डेफिनेटली कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, बिकॉज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड दैट इज द आंसर। मतलब इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन और क्या होगा। In the given figure, graph of two linear equations are given. The pair of linear equations, देखो ये lines intersect करेंगी, कहाँ पे करेंगी हमें नहीं पता, but intersect करेंगी because they are not parallel and they will pass somewhere here। ठीक, randomly रफ बना दिया मैंने। क्वेश्चन क्या है, ऑप्शंस क्या है, consistent with unique solution, yes।
इंटरसेक्ट करेंगी। देखो लाइंस नजर नहीं आ रही थी लेकिन इवेंचुअली दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट। फाइन, एंड दैट इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पेज, द वैल्यू ऑफ k for which the system of equations has infinitely many solutions. Again, the ratio will be a1 over a2 equals to b1 over b2 equals c1 over c2, 1 by 2, 1 by 2 minus cancel, k की वैल्यू आ गई 2 and that is the answer. Okay, next question, the pair of equations has कौन सी तरह का solution है यार, यही बताना है बस बार बार हमें। लेकिन इस क्वेश्चन में एक स्लाइड चेंज है, ये देखो यहाँ पे सब कुछ एक साइड पे है, यहाँ पे y और कांस्टेंट उधर साइड पे भेज दिया, तो रेशियो में लिखते हुए साइन का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सो व्हाट वी हैव ओवर हियर इज वी विल हैव 1 over -3, देन -2 over 6, आई एम कंसिडरिंग कि -2 उधर चला गया, 5 उधर चला गया, सो वी विल हैव -5 over -1, ये कैंसिल हो गया। और क्या था, हमें किस तरह का सोल्यूशन है, ये -1/3 है, तो वी हैव a1 over a2 is sorry a1 over a2 equals to b1 over b2 is not equal to c1 over c2, means parallel lines and no solution. Okay, next, which of the following type of straight lines will be represented by these equations? हर बारी हम रेशियो चेक कर रहे हैं बस। So we have 3 over 6, 4 over 8, 5 over 7, 1 by 2, 1 by 2 not. So no solution. Parallel lines. क्योंकि a1 over a2 equals b1 over b2 but not equals to c1 over c2. Last question on this slide. The lines representing the given pair of equations are non-intersecting. Yes, that is clear. Which of the following represents is true? सीधा ऑप्शन मार्क करते हैं यार। a1 over a2 equals to b1 over b2 not equals to c1 or c2 because lines are parallel. Next question. The pair of equations this are parallel and hence they do not offer us any solution. Y equals to 0, that is x-axis, y equals to -7, that is it passes through the line point y -7 parallel to the x-axis. Okay. Next question. The value of k for which the pair of equations has infinitely many solutions. अब infinitely many solutions, k over 6, 1 over 2, 2 over 3. Okay. Infinitely many solutions का मतलब होता है सब ratios equal, तो पहले में बनता है k equals to 3 अगर इन दोनों को यूज करूं। अब इन दोनों को यूज करूं तो मिलता है मुझे k equals to 4। तो द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, k over 6, 1 over 2, 2 over 3, दे ऑल वर इक्वल। सो पहले से वैल्यू आई 3, दूसरे से वैल्यू आ रही है 4, does not exist, there are two solutions over here, there are two solutions, probably something is different with this question. ओके देखो यार, अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें दो आंसर्स आ रहे हैं और हमें एक ही आंसर मार्क करना होता है। कई बार ये होता है कि कुछ मिस्टेक होती है, अब हो सकता है यहाँ पे मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हुई और समथिंग इज रॉन्ग ओवर हियर, बट द थिंग इज कि अगर कोई ऐसी मिस्टेक आ रही है क्वेश्चन में, सो यू जस्ट आपको जो करेक्ट आंसर लग रहा है वो करो, अनअटेम्प्टेड मत छोड़ना ये सोच के कि यार कुछ मैंने गलत कर दिया, छोड़ो बाद में करेंगे। आंसर जरूर मार्क करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत होता है उसके मार्क्स मिलते हैं प्रोवाइडेड इट इज अटेम्प्टेड। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही होते हैं, ठीक। सो द वैल्यू ऑफ r 3 over 6 -1 over -r 8 over 16, 1 by 2, 1 by 2, r is 2. The pair of equations graphically represent the lines which are intersecting at AB. ये सेम क्वेश्चन एग्जाम्पलर से किया था हमने अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट टू लाइंस व्हिच आर, तो रेशियो चेक करते हैं, 2 over -6, -5 over 15, -6 over +18. I have considered that everything is on the left. Okay, so 2 -6 -5 15 -6 -18 +18, sorry. So -1/3, -1/3, -1/3. All the ratios are same. That means the lines are
coincident. Okay, the pair of equations represent parallel lines where a b are integers. If okay, parallel lines, so we have a over 3 equals 2 over b, ये आ रहा है हमारे पास. So what we get is ए बी इक्वल्स 6. सिंपल. ओके, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ए बी का एक रिलेशन छोड़ना है आंसर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस इज गिवन बाय. सोल्यूशन चाहिए उनको बेसिकली, एंड द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस क्या होता है बेटा? वाई एक्सिस होता है जब x इज 0. x इज 0 मतलब 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 3. तो y की वैल्यू क्या आ गई? -3, एंड द कोऑर्डिनेट बिकम्स 0 एंड -3. ओके, इसी तरह से क्वेश्चन x एक्सिस का भी आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम PYQs. 3 chairs, 1 table cost 900. लेट्स डू दैट. x y, तो पहली इक्वेशन बनती है 3x प्लस वाई इक्वल्स 900. फिर कह रहे हैं 5x प्लस 3 टेबल्स कॉस्ट 2100. ओके, तो हमें ऑब्वियसली एक्स वाई की वैल्यू देनी है. इफ द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज x एंड द कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज y, सॉरी क्वेश्चन नहीं पढ़ा और फिर भी मैंने कर दिया, देन द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली. सिर्फ इक्वेशंस मांगे, सॉल्यूशन नहीं मांगा. इजी क्वेश्चन. 3x प्लस y 900, 3x प्लस 5y. सो 3x प्लस 5y 2100. नहीं, 3 chairs, chair is x, 3x प्लस y इज 900. या तो ये है या ये है. ठीक, फिर उसके बाद 1 चेयर वेयर इज 5 चेयर्स, तो 5x एंड 3y. अच्छा, ये तो है सी ऑप्शन. ओके, आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड इट, आई डोंट नो वाई. तो आंसर इज सी ऑप्शन. 3x प्लस y is 900 and 5x plus 3y is 2100. So guys, we are done with PYQs of this chapter. Now we are supposed to do competency series के MCQs. So let's begin with them. अब पहला क्वेश्चन कहता है, shown below is a graph with 4 straight lines. It is given that K1, K2, K3 intersect exactly at one point. तो K1 कहाँ है? ये K1 है, ये K2 है, ये K3. तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एंड देन दे आर सेइंग दैट K3 इज पैरेलल टू K4. K3 इज पैरेलल टू K4. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन K3. अब यहाँ पे ना हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो रेशियो है, देखो इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, A1 over A2 इज नॉट इक्वल टू B1 over B2. सबसे पहले लेट्स कंसिडर द लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स 0. ठीक है, तो A1 अपॉन फर्स्ट लाइन K1 और K3 का क्या रिलेशन आएगा? उसका रिलेशन आएगा A over 1 इज नॉट इक्वल्स टू B over -1. ये K1 और K3. फिर K2 के अकॉर्डिंग क्या आता है? 2 नहीं, एक हम थर्ड लाइन को ऊपर रखेंगे, तो A over 2 इज नॉट इक्वल्स टू B over 3. ये K2 के अकॉर्डिंग, K2 एंड K3. अब लास्ट रेशियो K3 और पैरेलल लाइन विच इज K4, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए दैट A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो A over 1 इज इक्वल्स टू B over 4 इज नॉट इक्वल्स टू C over 15. ठीक, लेट्स सी कौन सी लाइन सेटिस्फाई करती है इन तीनों को. पहली लाइन को देखते हैं. 1 1 -1 1 1. अच्छा ठीक है, जो नहीं है इक्वल, 1 1 नहीं है इक्वल, 1 1, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है. सेकेंड ऑप्शन 1 4 5, 1 4 चलेगा, 1 4 चलेगा, 1 4 चलेगा, 5 चलेगा, बिकॉज यहाँ पे 1/3 बनता है, ये 1 1 है. इसका मतलब वी जस्ट गॉट एन आंसर एंड दैट इज सेकेंड ऑप्शन. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. Harsh correctly solved a pair of linear equations in two variables and found their only point of intersection is 3 minus 2. One of the lines is this. Which of the other could have been the other line? अब देखो यहाँ पे हम satisfy तो करेंगे, substitute तो जरूर करेंगे, फाइन. उसके along हमें रेशियो भी चेक करना पड़ेगा. इंटरसेक्टिंग लाइन्स की बात हो रही है. इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब A1 upon A2 should not be equals to B1 upon B2. तो पहले सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करते हैं. 3 और -2 करना है,
फर्स्ट लाइन में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, 3 3 3 माइनस 2 क्या मिलता है, 9 प्लस 6 15 सेटिस्फाई करता है। रेशियो चेक करते हैं, व्हाट वी हैव 1/3 एंड -1/-3 यानी सेम आ गया। हमें तो नॉट इक्वल चाहिए था, तो ये नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो 2 3 -3 इंटू -2 6 प्लस 6 12 सेटिस्फाई कर गया। रेशियो चेक करते हैं, 1/2 -1/-3 ये नॉट इक्वल, हेंस दिस इज द आंसर। अच्छा, थर्ड भी यहाँ पे तो मल्टीपल ऑप्शंस होती है ना, 2 और 3 की ऑप्शन भी है, तो थर्ड भी चेक करना पड़ेगा। ये बड़े गंदे आंसर्स होते हैं, सारा काम करना पड़ता है। थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 3 -3 -2, ओह ये तो यहीं पे खत्म, राइट। सो वी हैव ओनली 2 एंड दैट इज दिस आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, two linear equations and two variables are given. Which of the following pieces of information is independently sufficient to determine if the solution exists or not for this? देखो वो क्या कह रहे हैं कि independently sufficient to determine if the solution exists or not. Solution exist करता है unique, that is intersecting and coincident में, और not in parallel lines. लेकिन कौन सा criteria independently sufficient है? अगर हमें ये मिल जाए फर्स्ट ऑप्शन, a1 over a2 is equals to b1 over b2 equals to 1, इसका मतलब हमारी लाइंस क्या है यहाँ पे, अगर ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब देख हमें मिलेगा या तो हमारा सोल्यूशन वो होगा दैट पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट में इन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। कई बार अटक जाता है, लेकिन सिर्फ ये इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे कुछ तो तीसरी चीज पता होती, इक्वल है नहीं है। यहाँ पे उन्होंने इक्वल दे दिया, इसका मतलब ये क्या जा रहा है, ये तीनों रेशियोज इक्वल जा रहे हैं हमारे, ये कोइंसिडेंट हो गया, डिटरमाइंड है। यहाँ पे वी आर नॉट श्योर, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1 का क्या मतलब, नॉट इक्वल टू 1 का मतलब आर वी टॉकिंग अबाउट पैरेलल ओवर हियर। यहाँ पे हमें पता है कि इट इज इंटरसेक्टिंग, तो ये दोनों ऑप्शंस नहीं सूट करती, इट इज फर्स्ट एंड fourth, right? So let's begin with the next question. Okay, now the fourth question, the ratio of a two digit number and the sum of its digit is 7:1. अब यहाँ पे बेटा देखो क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड टू द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। सबसे पहले टू डिजिट नंबर हम ले लेते हैं 10x प्लस वाई, और रेशियो में नीचे क्या आएगा, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, मतलब x प्लस वाई and it is 7/1. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, what we get is 10x plus y equals 7x plus 7y, that gives me 3x equals 6y, तो x equals 2y आ गया। पहले तो ये रिलेशन आ गया बिटवीन x एंड y, मतलब हमने क्या लिया था, टेंस प्लेस पे x लिया था और वंस प्लेस पे y लिया था। ये पार्ट डन। अब हमें ये देखना है, उन्होंने कहा कि कितने ऐसे टू डिजिट नंबर्स पॉसिबल हैं, हमें इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखनी है। इसका मतलब जब मेरा y अगर 1 है तो x 2 है, ये बनता है, बट क्या ये रेशियो को सेटिस्फाई करता है, 21/3, इनका सम क्या है 21/3, यस इट गिव्स मी 7, ठीक। अब उसके बाद फिर बनता है 42 21, 42/3 24 मैं 42/6, ये भी 7 देता है। फिर 63 36, इनका सम 9, 63 डिवाइडेड बाय 9 7, ओके। फिर उसके बाद और कौन सा आता है, यहाँ पे 4 है तो ये 8, 12 84 डिवाइडेड बाय 12 7, एक्सीलेंट। अब इसके बाद 5, बस ऑप्शन ही नहीं है, यानी 4 नंबर है, एंड दैट इज व्हाट द ऑप्शन इज। सेकंड ऑप्शन है जिसमें 4 नंबर्स का लिखा है। सो यहाँ पे ये चीज हमने देखी, देखो ये भी सेटिस्फाई करता है, ये भी ये भी ये भी, ऐसे 4 नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट वी हैव गॉट ओवर हियर, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, if a pair of linear equations given that a1 over this and this has a unique solution, then which of the following is true? अब यहाँ पे हमें यूनिक सोल्यूशन के लिए बात हो रही है और कहा गया है कि क्या ट्रू होगा। देखो यूनिक सोल्यूशन में हमारे पास होता है, अरे यार, a1 over a2 is not equals to b1 over b2, that means a1 b2 is not equal to b1 a2। अब देखते हैं क्या ऐसी ऑप्शन है यहाँ पे ना, a1 b2 is not equals to b1 a2,
एंड ये रही ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन फोर्थ थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा ट्रिकी भी था, बट क्वेश्चन फिफ्थ वॉज प्रिटी इजी। आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना था फर्स्ट रेशियो को a1 a2 b1 b2, एंड हियर वी हैव डन all the possible, all the variety of the questions for linear equations in two variables, exemplar, p by q's, competency series, सब कुछ किया। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा रेपिटेशन एग्जिस्ट करता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट एमसीक्यूज। तो उस चीज़ को और प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग बनाना है, और कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि डिस्पाइट ऑफ रेपिटेशन हमें ट्रिक करती हैं, तो वो चीज़ अवॉइड करनी थी, एंड दैट इज व्हाई वी प्रैक्टिस्ड इट सच अ गुड मैनर। तो गाइस प्रैक्टिस करना, and if you have anything to ask with respect to this chapter or any other chapter for class 10 or 9, you can always comment and I will reply. Happy learning!